नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है और लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के पांचवें मामले यानी कि डोरांडा कोषागार मामले में भी दोषी ठहराए गए हैं। यह मामला दरअसल करीब 140 करोड़ के निकासी का है, उसे निकाले जाने को लेकर है और उस मामले में भी लालू प्रसाद यादव दोषी पाए गए हैं। मैं आपको बतला दूं कि चारा घोटाले में 14 साल की सजा उन्हें पहले ही मिल चुकी है। मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा कि आज अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा। रांची की एक अदालत ने, जो सीबीआई की विशेष अदालत है, उसने कहा मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 139.5 करोड़ के डोरंडा कोषागार गबन मामले में दोषी ठहराया गया है। सीबीआई के एक वकील ने कहा कि सजा 18 फरवरी को सुनाई जाएगी और यह जो सजा सुनाई जाने वाली है दोस्तों, उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव को उपस्थित रहना होगा। जी हां, जैसे ही सजा सुनाई गई दोस्तों, अदालत के बाहर यानी कि रांची की अदालत के बाहर आरजेडी के कई नेता मौजूद थे। कई नेताओं की आंखों में आंसू आ गए और राबड़ी देवी यानी कि उनके निवास स्थान पर, उनके घर में पूरी तरह से मायूसी छा गई। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सीबीआई के वकील ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। सीबीआई के वकील ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है। सजा 18 फरवरी को सुनाई जाएगी। विशेष सीबीआई की न्यायाधीश एस.के. शशि की अदालत ने प्रसाद सहित यानी कि लालू प्रसाद यादव सहित उन 99 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी की थी जो पिछले साल फरवरी से चल रही थी। अंतिम आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की ओर से बहस 29 जनवरी को पूरी हुई। सभी आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। और जैसे यह फैसला सुनाया गया दोस्तों, पूरे लालू निवास स्थान पर मायूसी छा गई। अब पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि हम इस फैसले को चुनौती जो है हायर कोर्ट्स में यानी कि जो ऊंची अदालतें हैं वहां पर देंगे और अगर हार भी जाएंगे तब हम अपनी ये जंग जो है वो लगातार जारी रखेंगे। इस वक्त आरजेडी के नेता जातीय कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। वो दो चीजें कह रहे हैं। पहली बात, क्या लालू प्रसाद यादव को पिछड़ों का नेता होने की सजा मिली है, ऐसा वो कह रहे हैं। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव बकौल आरजेडी नेता सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक थे, यानी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हर सांप्रदायिक सोच का विरोध 1990 के दशक से किया। आपको याद होगा, मेरे ही कार्यक्रम में मैंने आपको बतलाया था कि जब आडवाणी जी की राम रथ यात्रा गुजरी थी तब एक लालू थे जिन्होंने उनकी रथ यात्रा को रोका और बिहार को दंगों में झुलसने से बचा लिया, क्योंकि राम रथ यात्रा जहां जहां से होकर गुजर रही थी वहां वहां दंगे हो रहे थे। बहरहाल इस पूरे मामले में जो एक चेहरा माना जाएगा वो है ये शख्स यानी कि सुशील मोदी, बिहार के डिप्टी सीएम। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जैसे ही पांचवें मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया, सुशील मोदी ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लालू यादव इस पूरे मामले की लेपापोती में लग गए थे, लेकिन हम लोग लगातार लड़े और यह मामला जनता के सामने आया। आज उसका परिणाम आ रहा है। जी हां, उन्होंने यह भी कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ आम का तो बबूल कहां से होए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिस तरह से सत्ता में रहकर लालू ने गरीबों को लूटने का काम किया, उसी का परिणाम है कि चारा घोटाले का पांचवा मामला जिसमें उनको सजा हुई है। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, डोरंडा कोषागार का जो घोटाला है यह करीब 139 करोड़ का घोटाला था और आज के हिसाब से इसकी वैल्यू करीब 765 करोड़ के घोटाले की बताई जाती है। अब एक बड़ा प्रश्न और एक राजनीतिक प्रश्न है कि अगर लालू प्रसाद यादव को 18 फरवरी को जेल जाना पड़ता है तो इसका क्या असर राजद पर पड़ने वाला है। अगर आप मुझसे सवाल पूछें तो मेरे हिसाब से इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की कमान उनके बेटे तेजस्वी यादव न सिर्फ संभाल चुके हैं बल्कि बखूबी निभा रहे हैं। क्योंकि मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि बिहार के चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। 10 लाख नौकरियों देने का जो वादा था, उसके चलते बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव को मिल रही थी और
नतीजा यह हुआ दोस्तों कि पहले 2 चरण के बाद तो ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव अगले चीफ मिनिस्टर बनने ही वाले हैं, मगर तीसरे चौथे चरण में आकर हालत जो है उनकी कमजोर हो गई और सीमांचल जो कि उनकी मजबूती वाला क्षेत्र था वहां उन्हें करारा झटका मिला। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीटें मिल गई। यही नहीं, कांग्रेस ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। तो राजनीतिक तौर पर मैं यह मानना चाहता हूं कि आरजेडी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव अगर जेल जाते हैं तो आरजेडी इसका इस्तेमाल सहानुभूति हासिल करने में करेगी। वो बार बार लालू प्रसाद यादव की सेहत की बात करेंगे। वो ये कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव की जो सेहत है वो जग जाहिर है, वो सबके सामने है, मगर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विरोध करने की उन्हें कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए, ये तमाम बातें कहने में सही लगती है, मगर चारा घोटाला एक घोटाला था। अब राष्ट्रीय जनता दल ये कहते रहे कि भाई वो पिछड़ों के नेता थे इसलिए उनके साथ हो रहा है, मगर अगर कोई घोटाला होगा तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से चाहे रफाल में जुड़ी जो अनियमितताएं हैं जिसे कांग्रेस घोटाला बताती है, या फिर अन्य जो बड़े बड़े घोटाले सामने उभर कर आए हैं, इन तमाम मामलों में जवाबदेही तय होगी और एक वक्त आएगा जब बड़े बड़े राजनेताओं को जेल जाना पड़ेगा, जैसा कि चारा घोटाला में हो रहा है। राजनेता जब तर्क देते हैं, बेईमानी तर्क देते हैं दोस्तों, वो सिर्फ बचने के रास्ते होते हैं। हकीकत यह है कि जवाबदेही तय होगी। अपने राज्य के दौरान जो आपने गड़बड़ की है उसकी जवाबदेही तय होगी। बहरहाल अब 18 फरवरी का इंतजार है कि उन्हें क्या सजा सुनाई जाती, क्योंकि 14 साल की सजा का सामना वो पहले ही कर रहे हैं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। क्या अदालत इन तमाम फैक्टर्स पर गौर करेगा, देखने लायक बात होगी। नमस्कार।